हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रिक्सर में। देखिए, हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं और नंबर सिस्टम में रिमाइंडर थ्योरम चल रहा है। और रिमाइंडर थ्योरम का लगभग हम लोग 32 क्वेश्चन बना चुके हैं। ये क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। इससे पीछे हम 2 वीडियो बना दिए हैं रिमाइंडर थ्योरम का। और नंबर सिस्टम का अगर बात करें तो शुरू हम किए थे यूनिट डिजिट से, यानी इकाई अंक से। उसका एक वीडियो में वो क्लियर हो गया, यूनिट डिजिट। दूसरा टॉपिक स्टार्ट किए हैं रिमाइंडर थ्योरम यानी शेषफल प्रमेय, जिसमें हम लोग 2 वीडियो कर चुके हैं, यानी 2 वीडियो हम आपको दे चुके हैं। ये तीसरा वीडियो है, क्वेश्चन नंबर 33 से स्टार्ट हो रहा है, यानी 32 तक के हम 2 वीडियो में आपको दे चुके हैं। ठीक है, देखिए आपसे पूछा है कि फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट 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 प्लस फैक्टोरियल 10,000 को 10 से भाग करने पर शेष कितना बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फैक्टोरियल समझिएगा पहले। देखिए, फैक्टोरियल 2 तरीक़ा से लिखा जाता है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं फैक्टोरियल 2, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको भी फैक्टोरियल बोला जाता है, इसको भी फैक्टोरियल बोला जाता है। ये हो गया ओल्ड मॉडल। ठीक है, ये हो गया ओल्ड मॉडल और ये हुआ न्यू मॉडल। बात समझिएगा, आप लोग 11th में फैक्टोरियल पढ़े होंगे तो आपको इस ढंग से लिखल दिखा होगा, मतलब ऐसा लिखा मिला होगा। ओल्ड मॉडल है ये न्यू मॉडल है। ज़्यादातर अभी भी एग्ज़ाम में यही मॉडल में आ रहा है, समझ रहे हैं। यानी वनडे एग्ज़ाम का अगर हम बात करें या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का बात करें, एक ही चीज़ हुआ दोनों, तो आपको ज़्यादातर इस ढंग से लिखा हुआ मिलेगा, समझ रहे हैं। हो सकता है कभी कभी इस ढंग से भी दे दे, वो जो क्वेश्चन सेट करता है उस पर निर्भर करता है। अब बात समझिएगा कि फैक्टोरियल को सोल्व कैसे किया जाता है। अगर लिख दे यहाँ पर फैक्टोरियल 2, इसका मान क्या होता है, तो घटते क्रम में सबसे बड़ा 2 और 2 घटते क्रम में गुना में लिख दीजिए, तो 2 एकम 2 आंसर 2। अब लिखा हुआ फैक्टोरियल 3, इसका मान क्या होगा, तो 3 गुना 2 गुना 1 बराबर हो जाएगा कितना, 3 दूनी 6 गुना 1 6। ठीक है, अगर लिखा रहे फैक्टोरियल 4, तब 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 4 3 12 दूनी 24 एकम 24। ठीक है, अगर लिखा रहे कि फैक्टोरियल 5 का मान क्या होगा, तो 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 5 के 20 3 60 दूना 120 गुना 1 120 होगा। आ गया समझ में फैक्टोरियल का मतलब। इतना ही फैक्टोरियल यूज करना है, ज़्यादा नहीं। फैक्टोरियल का फार्मूला जो होता है उसका यूज नहीं करना है। देखिए, अब इस क्वेश्चन को बनाइए। सबसे पहले आप बात समझिए कि अगर हम सबको 10 से भागा देते हैं, यानी ये पूरा को 10 से भागा देना है, तो आप ऐसा कीजिए, क्वेश्चन तो नोट कर लिए होंगे, हम यहाँ से इस चीज़ को मिटाते हैं। अब यहाँ पे नीचे क्या लिख देंगे, बोलिए, नीचे 10 लिख दीजिए। ठीक है, अगर हम भागा देते हैं तो देखिए कहाँ तक पूरा कहाँ से शेष बचेगा, यानी कहने का मतलब कि हम कहाँ से शेष निकाल पाएंगे और कहाँ से पूरा काट देंगे, ये चीज़ को समझना है। जैसे देखिए, अगर हम यहाँ फैक्टोरियल 1 का बात करें तो 1 होगा। ठीक है, फैक्टोरियल 2 का बात करें तो 2 ही होगा। अगर फैक्टोरियल 3 का बात करें तो 6 होगा। अगर हम फैक्टोरियल 4 का बात करें तो 4 3 12 दूना 24 होगा। लेकिन अगर हम फैक्टोरियल 5 का बात करें तब भाई फैक्टोरियल 5 का मान हम अभी निकाले थे कितना, 120। अगर हम 120 को 10 से भागा देते हैं तो बताइए यहाँ कुछ शेष बचेगा, नहीं बचेगा, ये पूरा कट जाएगा। अच्छा, फैक्टोरियल 5 से लेके अगर आप आगे जाइएगा और उसको 10 से भागा दीजिएगा तो शेष नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि लास्ट में 0 आएगा। जैसे देखिए, अगर फैक्टोरियल 6 को हम सोल्यूशन करते हैं तो 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, अगर हम 10 से इसको भागा देते हैं तो कहीं ना कहीं 5 दूना 10 हो रहा है कि नहीं, ये 10 से 10 कट जाएगा। बताइए शेष बचा कहाँ, नहीं बचा। यानी आप शेष कहाँ से निकाल सकते हैं, आप शेष फैक्टोरियल 1 से लेके फैक्टोरियल 4 तक ही आप शेष निकाल सकते हैं। फैक्टोरियल 5 के बाद उधर शेष निकलवे नहीं करेगा। तो ध्यान दीजिएगा, हमको मतलब यहाँ से नहीं होगा, यहाँ से आप इसको हटा सकते हैं, बिल्कुल एकदम हटा सकते हैं, क्योंकि इधर का तो शेष निकलवे नहीं करेगा। अब आपको इतना ही में निकालना है। बात समझिएगा, फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है, फैक्टोरियल 3 का मान कितना होता है, 6 होता है, फैक्टोरियल 4 का मान कितना होता है, तो 4 तिया 12 12 दूना 24। अब इसको क्या करना है, 10 से भागा देना है, तो 24 6 30 और 3 33।
यानी अब 33 को 10 से भागा देना है, कहीं ना कहीं आपका जो रिमाइंडर आएगा कितना आएगा, बोलिए 3 आएगा। ठीक है, रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 प्लस में फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल डॉट 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 प्लस फैक्टोरियल 1000 को यदि हम 12 से भाग दें तो शेष कितना आएगा। ठीक है, यही आपसे पूछा है। देखिए एकदम मस्ती से पढ़िए, मज़ा से पढ़िए, किसी चीज़ का कोई हड़बड़ी नहीं है। अगर नहीं समझ में आता है तो आप फिर से रिवाइज करके वीडियो देख लीजिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। लेकिन हाँ, इस वीडियो को देखने से पहले आपको 2 वीडियो पीछे वाला देखना पड़ेगा। जैसे देखिए, अब देखिए कि 12 से भागा कहाँ तक के जाएगा, यानी कहने का मतलब कि देखिए टारगेट क्या मिलाना है, टारगेट मिलाना है कि हमको शेष कहाँ तक के आएगा। 12 से अगर भाग देंगे तो शेष कहाँ तक के, अगर यहाँ से जाते हैं तो कहाँ तक के जाएंगे कि शेष हमको मिलते जाएगा, और कहाँ से शेष नहीं मिलेगा। जहाँ से शेष नहीं मिलेगा उसको वहाँ से डिलीट कर दीजिए, और जहाँ तक के शेष मिलेगा उसको वहाँ तक के रख लीजिए, उसके बाद शेष निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर हम देखें फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, फैक्टोरियल 2 का मान तो 2 होता है, फैक्टोरियल 3 का मान 6 होता है, फैक्टोरियल 4 का मान कितना होता है, 24 होता है। ठीक है, और फैक्टोरियल 5 का मान 120 होता है, और फैक्टोरियल 6 का मान, देखिए फैक्टोरियल 6 का मान कहने का मतलब फैक्टोरियल 6 का मान आप 120 में 6 से गुना कर दीजिए तो 12×6 = 72 यानी 720। फैक्टोरियल 6 का मान जो होगा वो 720 होगा। अच्छा, अब आगे हम ज़्यादा नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि आगे तो है, ये है कहाँ तक के है, तो यहाँ तक के है, ब्रेक लगा हुआ है, ये बात समझिएगा, ये ब्रेक लगा हुआ है, ये ना समझिए डॉट डॉट पूरा है, पूरा भी रहेगा तो भी आपका आंसर उतना ही आएगा, अगर पूरा भी रहेगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में पूरा नहीं दिया हुआ है, समझिएगा कि फैक्टोरियल 1000 के पास जाके वो ब्रेक लग गया है। अच्छा, इस चीज़ को हम 12 से भागा देते हैं। अब 12 से अगर हम भागा देते हैं भाई, तो ये तो पूरा पूरा ना कटेगा, ये भी ना कटेगा, ये भी ना, यहाँ बताइए कट गया। यानी कहने का मतलब, अब बात को समझिएगा, यानी ये भी कट जाएगा 12 से, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, यानी आगे जितना आएगा सब 12 से कट जाएगा। 12 से नहीं कटा कौन, तो बोलिए 6 2 8 1 9, यानी अब हम कह सकते हैं 9/12। अब आपसे शेष पूछा तो शेष 9 होगा। क्यों, क्योंकि नीचे वाला से छोटा अगर ऊपर वाला हो जाता है तो शेष वही कहलाता है। चलिए ठीक है, नोट कर लिए, मस्ती से इधर हो जाते हैं। देखिए इधर से नोट करिए। चलिए इसी में कुछ बदलाव कर देते हैं और क्वेश्चन को अगला नंबर दे देते हैं। जैसे हम इसी चीज़ को 9 से अगर हम भागा दें, सब चीज़ वही है, 9 से भागा दें, ये क्वेश्चन नंबर इसको 35 लिखिएगा। हम 9 से भागा दें तो शेष कितना बचेगा, फिर बात वही करना है, 1 + 2 + 6 + 24 + 120 और प्लस 720, यही ना होगा। ठीक है, अब डॉट डॉट आगे भी होगा लेकिन कहीं ना कहीं ब्रेक लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। अब भागा कितना से देना करना है, 9 से। अब आप काटिए कहाँ तक के जाता है। अब देखिएगा अगर यहाँ 9 से भागा दीजिएगा तो नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी, ये तो कटेगा, हद तक के कटेगा। जैसे 9 दूना 18, 9 तिया 27, यानी 9 दूना 18, 18 और कितना होगा 6, 24 होता है। 18 19 20 21 22 23 24, यानी 18 6 24 होता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ भी हमको शेष मिल रहा है, और यहाँ अगर देखें तो यहाँ भी शेष मिल रहा है, लेकिन यहाँ शेष नहीं मिलेगा। अब ध्यान दीजिएगा कि जहाँ शेष नहीं मिलेगा वहाँ से आगे शेष मिलवे नहीं करेगा, तो यहाँ से कटेगा, उसके बाद सब आगे शेष नहीं मिलेगा। तो शेष यहाँ 1 मिला, ऐसे शेष निकाल लीजिए। तो यहाँ कितना बचा, 6 बचा शेष। और अगर यहाँ हम देखें तो कितना बचेगा, 9 और 3 12। अगर हम इसको काटते हैं तो 9 तिया 27, 3, यहाँ शेष 3 बचेगा।
चलिए ध्यान दीजिएगा, तो 6 3 9 और 9 6 15, 15 और 2 17, 17 और 1 18। अगर हम 18 को 9 से भागा देते हैं तो भी शेष कुछ नहीं बचेगा, यानी ये शेष बचवे नहीं करेगा, ये आंसर 0 होगा। चलिए ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन है जो थोड़ा सा हटके है। अगर क्वेश्चन का बात करें तो थोड़ा नहीं पूरा हटके, ठीक है, क्योंकि अभी तक के हम लोग शेषफल प्रमेय का क्वेश्चन बना रहे थे, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये लास्ट 2 डिजिट का क्वेश्चन पूछा है। देखिए अभी तक के हम लोग पढ़े थे लास्ट 1 डिजिट ज्ञात करना, सिर्फ लास्ट का 1 अंक ज्ञात करने के लिए सीखे हैं, लेकिन अभी हम आपको सिखा रहे हैं लास्ट का 2 अंक आप कैसे निकालिएगा, एकदम झट से निकलेगा, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा। देखिए कहता है कि सबको अगर गुना कर दिया जाए, कहने का मतलब 19,897 गुना 103 गुना 999 गुना 902 गुना 104, अगर सबको गुना कर दिया जाए तो लास्ट का 2 अंक कितना होगा। भाई मेरे आप बात समझिएगा यहाँ पे। अब थोड़ा सा हम बात करेंगे इकाई अंक पे, यूनिट डिजिट पे। देखिएगा अगर लिखल है 43 गुना 42, ठीक है, अब कहेगा कि 43 गुना 42, इसका अगर गुना करेंगे तो लास्ट का 1 अंक बताइए। अभी इस क्वेश्चन को छोड़िए, इस क्वेश्चन को समझिए। लास्ट का 1 अंक बताइए। आपसे क्या पूछा? लास्ट का 1 अंक। आप क्या करते हैं, इसका यूनिट उठाते हैं 3, इसका यूनिट उठाते हैं 2, यानी गुना कर देते हैं, तो 3 गुना 2 बराबर कितना होगा? 6, और यही लास्ट का अंक होगा जो 43 को 42 से गुना करने के बाद लास्ट में 6 प्राप्त होगा, ठीक है। लेकिन ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, हम क्यों लास्ट उठाते हैं, इस बात को समझना है। देखिए जब भी कहेगा कि लास्ट हमको इकाई अंक ज्ञात करना या यूनिट डिजिट का बात करें तो क्या होता है, 10 से भागा होता है। अब कहिएगा कि क्या हो गया, समझिए ना, समझ में आ जाएगा। अब अगर हम देखिए इसका लास्ट उठाए थे, इसका लास्ट उठाए थे, अब कैसे उठता है जो देखिएगा, अगर हम 10 से भागा करते हैं तो यहाँ शेष कितना बचेगा, बोलिए 3, यहाँ 2। अब इन दोनों को गुना करके क्या लिखते हैं, बोलिए 6, यानी इकाई अंक क्या हो गया, बोलिए 6। आया समझ में? कहिए कि कभी ज़िंदगी में ये सब पढ़वे ना किए हैं, कौची पढ़ा रहे हैं, यही सब तरीका है, ठीक है। यानी जब भी, अगर ध्यान दीजिए, हम ये चीज़ आपको बताना चाह रहे हैं कि अगर 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 लास्ट का 1 अंक पूछेगा तो हम 10 से भागा करेंगे, ठीक है। अगर लास्ट का 2 अंक पूछेगा तो हम 100 से भागा करेंगे। बोलिए, लास्ट का 1 अंक पूछेगा तो 10 से भागा करेंगे, और लास्ट का 2 अंक पूछेगा तो 100 से भागा करेंगे। लेकिन ध्यान दीजिए, लास्ट का 1 अंक पूछता है तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट हम लास्ट वाला उठा के गुना कर लेते हैं, काम चल जाता है। लेकिन क्यों ऐसा होता है, क्योंकि उसको 10 से भागा दिया जाता है, ठीक है, उसको माइंड में रखा जाता है। अब ध्यान दीजिए, आपसे पूछा है कि लास्ट का 2 डिजिट बताइए, तो 2 डिजिट निकालने के लिए कहीं ना कहीं आपको 100 से भागा करना पड़ेगा, और जो एक्स्ट्रा बचेगा, यानी भाग देने के बाद जो शेष बचेगा, शेष माइनस में भी आ सकता है और शेष प्लस में भी आ सकता है, ठीक है। और जो शेष बचेगा हम उस चीज़ पे काम करेंगे। शेष बचेगा, अगर गुना का चिन्ह रहेगा तो गुना कर देंगे सब शेष को, और जोड़ का चिन्ह रहेगा तो जोड़ देंगे सब शेष को, और उसके बाद लास्ट में फिर से हम लोग मैनेज करके आंसर ला देंगे, ठीक है। चलिए अब आपको समझ गया होगा, समझ में आ गया होगा, अगर नहीं तो फिर 2 डिजिट वाला भी देख लीजिए थोड़ा सा। ये तो सिंगल डिजिट का था, 1 अंक पूछा था। अब देखिए, अगर आपसे पूछे कि 103 गुना 102, अगर सबको गुना किया जाए, यदि इन सबको गुना किया जाए तो लास्ट का 2 अंक कितना होगा, लास्ट का 2 अंक कितना होगा। भाई लास्ट का 2 अंक पूछा है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम देखें, या फिर इसको आप ऐसा कीजिए ना, इसको 115 कर दीजिए, अब बढ़िया रहेगा।
अब देखिए लास्ट का 2 डिजिट पूछा है, कह रहा है कि इसको गुना करने के बाद लास्ट का 2 अंक कितना आएगा। आप क्या कीजिएगा, गुना कीजिएगा, बोलिए नहीं, आप क्या कीजिए, इसको 100 से भागा करिए। हम बताए हैं कि 1 डिजिट पूछेगा तो 10 से भागा करते हैं, लेकिन 10 से भागा ना भी करके हम लोग डायरेक्ट निकाल देते हैं, क्योंकि वो जो मान लीजिए कहने का मतलब कि अगर 43 लिखा हुआ है तो कहीं ना कहीं ये 10 का मल्टीपल से 3 ज़्यादा है। अरे 10 चौके 40 प्लस 3, उसी 3 को उठा लेते हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को माइंड में हम लोग कर लेते हैं कि 10 से भागा, लेकिन यहाँ पे तो आपको 100 से भागा देना होगा। क्यों? क्योंकि लास्ट का 2 डिजिट पूछा है। ध्यान दीजिएगा, अगर हम इस चीज़ को देखते हैं तो यहाँ पे ज़्यादा कितना, बोलिए 3 ज़्यादा। यहाँ पे कितना ज़्यादा, बोलिए 15 ज़्यादा। अगर हम इस चीज़ को गुना करते हैं तो 15 या 45। अब इस चीज़ को आप गुना कर लीजिए, लास्ट का जो 2 डिजिट होगा वो 45 होगा। करके देख लीजिए, आप करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, और ना है विश्वास तो अभी हम कर देते हैं, देख लीजिए। देखिएगा 103 को हम 100 प्लस 3 भी लिख सकते हैं और गुना 115। अब देखिए अगर हम गुना करते हैं तो 115 पे 2 शून्य और प्लस क्या होगा, यहाँ गुना कीजिए तो 5 तिया 15 के 5, हाथ में 1 बचेगा, 3 और 1 4, और यहाँ पे 3। यानी कहने का मतलब अगर हम जोड़े 3 4 5, यहाँ जोड़ देते हैं, यहाँ मिटा देते हैं, चूँकि जोड़ का चिन्ह है तो ये 5 4 5 3 8 1 1, यानी इसको गुना करिएगा तो 11,845 आएगा। देखिए लास्ट का 2 डिजिट 45 आया कि नहीं, आया समझ में। तो जब भी आपसे लास्ट का 2 डिजिट पूछे, कुछ नहीं आपको करना है, बस 100 से भागा दे देना है। तो इस चीज़ को हम यहाँ से मिटा रहे हैं और हम 100 से इसको भागा दे रहे हैं। अगर हम इसको 100 से भागा देते हैं तो मेरा शेष कितना आएगा, ठीक है। और उस शेष को निकालने के बाद गुना का चिन्ह है तो हम लोग गुना का यूज कर लेंगे। उसके बाद जो बचेगा शेष, जो बचेगा वो लास्ट का 2 अंक होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, लास्ट का 2 अंक और शेष, ये दोनों में कॉम्बिनेशन चलता है। सॉरी 100 से भागा ना, 2 अंक पूछा है ना, 100 से भागा, माफ़ कीजिएगा। अब देखिए 19,897 है। यहाँ 97 को अगर हम देखेंगे सिर्फ, तो इसको 100 होने में कितना का ज़रूरी है, बोलिए 3 का, तो -3 हो जाएगा। यहाँ कितना ज़्यादा, बोलिए 3 ज़्यादा, तो +3। यहाँ कितना कम है, बोलिए 1 कम है। यहाँ कितना ज़्यादा है, बोलिए 2 ज़्यादा है। यहाँ कितना ज़्यादा है, बोलिए 4 ज़्यादा है। ठीक है, नीचे आप 100 लिख दीजिए। अब आप देखिए कि माइनस का एगो है, बोलिए जोड़ा है, माइनस फुट नहीं है, माइनस जोड़ा है, 2 गो माइनस है, तो ये ऑलरेडी ये प्लस हो जाएगा। तो बताइए भाई, 3 तिया 9 और 9 चौके 36, 36 दूना 72। अब 72 को आप 100 से भागा दीजिएगा तो ये चीज़ कटेगा नहीं, यानी कहीं ना कहीं लास्ट का जो शेष बचेगा वो 72 बचेगा। लेकिन अगर इस चीज़ को पूरा गुना करते हैं तो लास्ट का 2 अंक भी क्या आएगा, बोलिए 72 आएगा। लास्ट का 2 अंक कितना आएगा, 72 आएगा। ठीक, इसको बढ़िया से नोट कीजिए। चलिए उधर जाते हैं तो लाइट कम जाता है, इधर आते हैं तो लाइट बढ़ जाता है। पता ना ऐसा क्या हो रहा है, ये चीज़ तो हम परेशान हो गए हैं, समझ में ना आ रहा हमको। ठीक, नोट कीजिए इसको। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 37 है। इसमें आपसे पूछ रहा है कि यदि इस चीज़ को गुना कर दिया जाए तो अंतिम का 2 अंक कितना आएगा। देखिए बढ़िया से ध्यान दीजिए, अंतिम का 2 अंक पूछा है, कैसे निकलेगा भाई। अंतिम का 2 अंक निकालना है तो वही काम 100 से आपको भागा करना होगा। चलिए 100 से भागा कर दीजिए। आइए 100 से भागा कर रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम 100 से भागा करें तो सबको कंपेयर करेंगे तो 27 ज़्यादा, ये कम है, ये ज़्यादा, ये कम है, ये ज़्यादा, ठीक है, ये कम है, ये भी कम है, ये भी कम है। यानी कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पे परेशानी आपको झेलना पड़ सकता है। अब आप क्या कीजिए, 100 से तो भागा दे दिए,
लेकिन लास्ट का 2 अंक। ध्यान दीजिएगा, हम शेषफल निकालने के लिए आपको बताए थे कि काटेगा तो काट दीजिएगा। तो अगर 4 से काटिएगा तो ये 25 होगा, और 4 से काटिएगा तो ये कितना होगा, 24 होगा। अब बात समझिएगा, कितना से काटे हैं, 4 से। इस चीज़ को गोल घेर के रखिएगा। क्यों? क्योंकि लास्ट में जो आंसर आएगा उसको 4 से गुना करने के बाद हम लोग आंसर करेंगे। यहाँ से जो आंसर आएगा उसको 4 से गुना करने के बाद हम लोग ऑप्शन टिक करेंगे, ना कि डायरेक्ट जो आया उसी को टिक कर दीजिए, गलत हो जाएगा। वो भी ऑप्शन में रहेगा, समझ रहे हैं, वो भी ऑप्शन में रहेगा, और 4 से गुना करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो भी ऑप्शन में रहेगा। लेकिन आपको 4 से गुना करने के बाद जो रिजल्ट रहेगा उसका ऑप्शन मारना है, समझ रहे हैं, उसको टिक करना है। अब अगर हम इसको यहाँ देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये 2 ज़्यादा है। अगर हम यहाँ देखते हैं तब 75, 76, 77, 78, 79, यहाँ 4 ज़्यादा। यहाँ देखिए 25, 26, 27, 28, 3 ज़्यादा। यहाँ देखिए कहीं ना कहीं 2 कम। यहाँ देखिए कहीं ना कहीं 1 कम। यहाँ देखिए 1 ज़्यादा। यहाँ देखिए 2 ज़्यादा। ठीक है, अब इसको 25 से भागा करना है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जोड़ा आपका मिल गया, माइनस जोड़ा मिल गया, तो जो रिजल्ट आएगा यहाँ पे वो प्लस में ऑलरेडी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, और 24 दूना 48, और 48 दूना 96। कितना? 96। और 96 को 25 से भागा देंगे तो फिर जो ये आएगा, ये कहीं ना कहीं ये जो आएगा वो, देखिए ध्यान दीजिए, अगर हम इसको काटें तो कहीं ना कहीं भाई इसमें अगर हम 4 दे देते हैं तो ये पूरा कट जाएगा 25 से, तो -4/25 होगा कि नहीं। ठीक है, अब इस चीज़ को हम लोग पॉजिटिव करेंगे तब 25 से माइनस कर लेंगे 4 को, बताइए कितना बचेगा, 21 बचेगा। अब देखिएगा 21, अब ऑप्शन में 21 रहेगा। अब 21 ज़बरदस्ती जल्दी टिक नहीं करिएगा। अब 21 को क्या करना है, 21 को 4 से गुना करना है। क्यों? क्योंकि आप 4 से काटे थे, तो 21 चौक 84 होता है, और ये 84 आपका आंसर होगा। यानी इस चीज़ को गुना करेंगे तो लास्ट का 2 अंक जो होगा वो 84 होगा। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, कह रहा है कि 4 4 4 4 कै बार है, तब 50 बार लिखा हुआ है। अगर हम इसको 37 से भागा दें तो शेष कितना बचेगा, शेष कितना बचेगा, इस क्वेश्चन को समझिए। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको नज़र आएगा, आप देखिएगा कि कोई भी नंबर लिखा हुआ है, सटा सटा के लिखा हुआ है, चाहे जितनों बार लिखा रहे। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी नंबर अगर 6 बार लगातार, कोई भी नंबर 6 बार लगातार अगर लिखा रहे तो वो कितना से पूरा कटता है, वो कितना से पूरा कटेगा, तो 7, 11, 13 और 37। बोलिए 7, 11, 13 और 37। 7, 11, 13 और 37। कोई भी नंबर लगातार अगर हम 6 बार लिख देते हैं सटा के, तो वो 7, 11, 13 और 37 से कट जाएगा। यानी 7 से भी कटेगा, 11 से भी, 13 से भी और 37 से भी। जैसे देखिए लिखा हुआ है 1 1 1 3 4 5 6, ये 6 वो 1 1 सटा के लिखा हुआ है, तो ये कितना से कटेगा, बोलिए ये 7 से भी पूरा डिविजिबल है, यानी कट जाएगा। ये 11 से भी कट रहा है, ये 13 से भी कटेगा, और ये कितना से कटेगा, 37 से भी कटेगा, पूरा कट जाएगा। अब यहाँ पे बात समझिएगा, अब हम बता दिए आपको कि 7, 11, 13 और 37, 7, 11, 13 और 37, किसी भी नंबर को अगर आप 6 बार लिखते हैं तो वो कितना से कटेगा। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसा क्वेश्चन आता है, कोई नंबर दे देगा आपको लिख के 6 बार और कहेगा कि निम्न में किस संख्या से ये कटेगा, 7, 11, 13 और 37। ये 7, 11, 13, 37, ये चारों में से कोई एक ऑप्शन में रहेगा और बाकी और कुछ रहेगा। ठीक है, तो अगर 7 रहेगा तो 7 मारिए, 11 रहे तो 11, 13 रहे तो 13 और 37 रहे तो 37। ठीक है,
अब देखिए ध्यान दीजिए, कै बार, तो 6 बार रहना चाहिए, कम से कम 6 बार रहना चाहिए। तो अब बताइए 50 बार है और 6 बार कट जाएगा 37 से, तब 50 बार है तो आप 6 का ग्रुप देखिए कि कै गो आता है। तो आप 6 का पहाड़ा पढ़िए, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौके 24, 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, यानी कहीं ना कहीं 6 का कै गो ग्रुप बनेगा, बोलिए 8 गो। 6 का 8 ग्रुप बनेगा। ये 6 नंबर का, ये देखिए ध्यान दीजिए, फिर से लिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 गो 4 का ग्रुप 8 गो बनेगा, समझ रहे हैं। अब 8 गो बनेगा तो 6 8 48 कै गो है, बोलिए 50 गो, यानी 2 गो और बचा, तो 2 गो और बचा, तो यहाँ तक के तो शेष नहीं बचेगा। यहाँ तक आप 44 37 से भागा दीजिएगा तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो शेष नहीं बचेगा। अब शेष निकलेगा कहाँ से, तो जो 2 गो बचेगा 4 4 44 कहलाएगा। अब इसको 37 से भागा देंगे, अब शेष कितना बचेगा, तो देखिए भागा दीजिए, तो हमको लगता है कि 37 को अगर हम 44 से भागा दें तो शेष मेरा 7 बचेगा, और यही मेरा उत्तर होगा। आगे चलिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि फिर ये 4 4 लिखा हुआ है, अगर कै बार, बोलिए 100 बार, उसको हम 13 से भागा देंगे तो शेष कितना बचेगा। हम अभी बताएं कि कोई भी नंबर यदि अगर 6 बार लिखा जाता है वो, तो वो 7 11 13 और 37 से कटेगा। तो ये 13 से कहाँ तक के कटेगा, आप इस चीज़ को समझिए, यानी 6 6 का ग्रुप होना चाहिए, 1 2 3 4 5 और ये 6 6 6 का ग्रुप कै गो बनेगा, 100 बार है, तो 6 6 का ग्रुप। अब आप 6 का पहाड़ा पढ़िए, तो 6 का पहाड़ा पढ़िएगा तो आगे जाइएगा, और कहने का मतलब 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौके 24, ऐसे से करते जाइएगा, तो ये 16 तक के आप जाइएगा, यानी कि 16 6 96 होता है। ये 96 तक के आपका आंसर जो आएगा 13 से भाग देने पे, वो 0 आएगा, यानी शेष 0 आएगा, ठीक है। अब बताइए 16 96 होता है ना, 97 98 99 100, यानी 4 गो बचा, तो 4 गो बचा तो सटा के लिख दीजिए। अब इस चीज़ को कितना से भागा करना है, 13 से। अब आइए 13 दूनी 36, सॉरी 13 दूनी 26, 13 39, 5 बचेगा, 4 उतरा। अब 13 चौके 52, फिर ऊपर से उतरा 4, 13 दूनी 26, यानी 13 एकम 13 एक ही बार में लगेगा, तो आप 13 घटाइएगा तो कितना आएगा, बोलिए 11 आएगा, और यही शेष है। लीजिए उत्तर है 11। नाम तेरी नाम तेरी, देखिए अच्छा से, देखिए ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा जानदार है, जानलेवा प्रश्न है। देखिए ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 तक, कहाँ तक, 19 तक को 32 से भाग दिया जाए तो शेष कितना बचेगा। अब यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट समझिएगा कि अगर हम किसी संख्या को 2 से भाग देते हैं तो कैसे पता चलेगा कि वो संख्या पूरा पूरा कटेगा। तो ध्यान दीजिए, 2 के विभाज्यता का नियम होता है कि लास्ट में 2 रहना चाहिए, यानी एक अंक 2 से कटे। 2 का विभाज्यता का रूल तो लास्ट में 0 या 2 कट जाएगा दूसरे, लेकिन लास्ट का एक अंक 2 से कटना चाहिए। फिर से 2 से विभाज्यता का नियम चेक करना है तो आपको देखना होगा कि लास्ट का अंक 2 से कट रहा है कि नहीं, लास्ट का एक अंक, ठीक है। अगर हम 4 का विभाज्यता का नियम देखें तो लास्ट का 2 अंक 4 से कटना चाहिए। फिर अगर हम लिख देते हैं, लिखने में देरी हो जाएगा, देरी का मतलब वीडियो लंबा हो जाएगा, अपना भाषा। अब हंसी आ रहा है तो मने हंसिए। लास्ट का एक अंक अगर 2 से कटेगा, पूरा संख्या 2 से कट जाएगा, यानी 2 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि लास्ट का एक अंक 2 से कटे।
4 का विभाज्यता का नियम, लास्ट का 2 अंक। 8 का विभाज्यता का नियम, लास्ट का 3 अंक। 16 का विभाज्यता का नियम, लास्ट का 4 अंक। और 32 का विभाज्यता का नियम, बोलिए लास्ट का 5 अंक। यानी 32 का विभाज्यता का नियम अगर देखना है आपको तो लास्ट का 5 अंक आपको काट के देखना होगा कि 32 से कट रहा है कि नहीं। अब काटेगा तो काटेगा, नहीं काटेगा जो शेष बचेगा वही तो आंसर हो जाएगा। तो इतना में हम भागा ना देके लास्ट का 5 अंक उठा लेंगे, लास्ट से 2 2 4 1 5, यानी कितना 7 1 8 1 9। अब इस चीज़ को हम 32 से भागा दे लेंगे, अब देख लेंगे कि कितना शेष आएगा। तो 2 बार में लगेगा, 3 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार में लगाइए। यहाँ होगा 4 3 दूनी 6। अब बताइए 11 में से 4 गया, 11 में से 4 गया, कितना में से 11 में से। अब भाई 11 में से जब 4 बचेगा तो कितना बचेगा, 11 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, बोलिए 7 बचेगा। अब यहाँ कुछ नहीं, ये कट जाएगा, ऊपर से उतरेगा 8। कै बार में लगेगा, 2 बार में। फिर 64 ही 4 1, फिर ऊपर से कितना उतरेगा 1। कै बार में, 3 बार में, 4 बार में, 4 बार में। तो 4 दूनी 8 होगा यहाँ, और 4 दिया 12 होगा। यानी 11 में से 8 गया, 9 10 11, 3 बचेगा। 13 में 3 में से यहाँ पे 3 बचा ना, 3 में से 2 गया, 1 यहाँ कुछ ना, ख़त्म हो गया, जैसे यहाँ ख़त्म हुआ था। अब ऊपर से उतरेगा 9। अब 32 से लगाएंगे कितना को, 139 को। अब बताइए कै बार में लगेगा, तो हमको लगता है फिर 4 बार में लगा दीजिए, कितना आएगा 128। अब यहाँ नज़र आ रहा है, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं 1 1, यहाँ कुछ नहीं, यानी शेष कितना बचा 11, शेष कितना बचा 11, और यही आपका उत्तर होगा। ठीक है, देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इस चीज़ को बढ़िया समझिएगा। देखिए लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी डॉट 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 कै गो, तो ये 45 तक नहीं है। ध्यान से समझिएगा, ऐसे नहीं कि 12 13 14 15 16 17 18 19 43, हाँ 43 44 और 45, ऐसे नहीं है। ये 45 तक के नहीं है, ये क्या है 45 गो अंक लिखा हुआ है लगातार। जैसे आपसे बोले कि 4 गो अंक लिखे लगातार, तो 1 2 3 4, लेकिन आपसे अगर कहेगा कि 12 गो अंक लिखे लगातार, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 माने एक ज़्यादा हो गया, 11 12, कै गो लिखेला बोला था 12 गो। अब देखिए कहाँ तक के काउंट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इतना खत्म, इतना खत्म, यही 12 गो है। अब आप समझ गए हो कि पैटर्न क्या कह रहा है। तो ये क्या है, 45 को अंक है, ना कि 45 तक के संख्या लिखा हुआ है, 45 को अंक लिखा हुआ है, एक से लगातार लिखा हुआ है। जहाँ 45 को होगा आप वहाँ पे ब्रेक कर लीजिएगा। अब देखिए इस चीज़ को हम कैसे करें, आपको क्या करना पड़ेगा कि इसमें देखिए, इसमें एक अंक का भी संख्या लिखा हुआ है, एक अंक का तो संख्या होबे नहीं करता है, एक अंक का वो अंक ही होता है। हालांकि संख्या का निर्माण कम से कम 2 अंक रहना चाहिए, तब संख्या का निर्माण होता है। यहाँ देखिएगा, अभी हम थोड़ा सा सहारा के लिए बोल लेते हैं कि यहाँ पे आप देखिएगा कि 1 अंक का संख्या है और 2 अंक का संख्या है। आप ऐसा कीजिए कि 2 अंक का संख्या में से 1 अंक वाला संख्या को घटा लीजिए। अब बताइए कै गो अंक है, बोलिए 45 गो अंक है। अब इसमें से हम क्या करेंगे कि 1 अंक वाला घटा लेंगे, तो 9 गो ना है 1 अंक वाला, 1 से लेकर 9 तक। अगर हम घटाते हैं तो 36 बचता है। ये 36 जो अंक है, ये 36 को, ये 2 अंक वाला है, और सिंगल अंक वाला निकालने के लिए आपको 2 से भागा करना पड़ेगा, यानी ये 18। अब 18 में आपको क्या करना पड़ेगा, सिंगल सिंगल कै गो हो गया, बोलिए 18 गो, 18 तक सिंगल सिंगल जो नंबर होगा वो 18। अब बताइए अगर एक में हम जोड़ते हैं 9, तो ये 27 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ तक के लगातार लिखेंगे तो 45 गो अंक होने के लिए आपको पहाड़ा कितना तक लिखना पड़ेगा, तब यहाँ 27 तक के लिखना पड़ेगा। जैसे देख लीजिए, हम लिख के बताते हैं 12 13 14 15 16
17, 18 डॉट 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 कितना होगा, डॉट डॉट 25, 26, 27। ठीक है। अब क्या करना है कि 16 से भागा देना है, तो कहीं ना कहीं 16 से भाग करने के लिए लास्ट का 4 अंक 16 से कटना चाहिए। तो 26, 27 लिख दीजिए, 26, 27 और इसको 16 से भागा दे दीजिए। आइए 16 से हम भागा देते हैं। अगर हम 16 से भागा देते हैं तो 16 दूनी 32, यानी एक ही बार में 16। अब यहाँ पे 10 ऊपरे 16 छक 96, 4 2 6 बचा, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 16 चौके 64, 16 चौके 64, यानी कहीं ना कहीं आपका शेष 3 बचा। शेष कितना बचा, 3, और यही आपका उत्तर है। ठीक है, लीजिए क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर 3। ये बात समझ में अगर नहीं आए तो अगला प्रश्न में आ जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ये 81 गो अंक है। एक से लिखा हुआ है कै गो, 81 गो अंक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखते जाइए। जहाँ 81 गो अंक होगा गिन के वहाँ रुक दीजिएगा। अब देखिए उसको 8 से भागा देना है, तो 8 से भागा देने के लिए कम से कम लास्ट का 3 अंक होना चाहिए। यानी लास्ट का 3 अंक यदि 8 से कट जाता है तो पूरा संख्या 8 से कट जाएगा, और नहीं कटेगा तो जो बचेगा वो आंसर होगा, क्योंकि आपसे शेष पूछा है। तो जो बचेगा यानी जो शेष बचेगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अब वही काम करना है कि 81 में से आप 9 घटा लीजिए। क्यों? क्योंकि बाबू 81 में 81 गो अंक में 81 में नहीं 81 गो अंक में 1 अंक वाला भी संख्या मौजूद है और 2 अंक वाला भी। आप 1 अंक वाला को घटाइए, 1 अंक वाला को अगर आप घटाइएगा तो 72 आएगा। अब आप इसको 2 से भागा दीजिए। क्यों? क्योंकि हमको सिंगल वाला देखना है कि कहाँ तक के लिखा हुआ है। अब बताइए 36 होगा, और 36 में 9 जोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि हम 9 को घटा दिए थे। सिंगल वो हो गया 36 तक के, 1 से लगातार 36 तक के लिखा, फिर 9 को और लिखिएगा तो 36 और 9 45। यानी अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक के लिखना है, 43 44 और 45 तक के लिखना है। 45 तक के लिखना है। अब इसको 8 से भागा देना है। 8 से भागा देने के लिए लास्ट का 3 अंक 8 से कटना चाहिए। अब देखिए 445। अब इसको 8 से भागा दे के आप देख लीजिए, 8 5 40, 4 बचा, यहाँ 5 उतरा, 8 5 40, यानी कहीं ना कहीं आपका शेष जो बचा वो शेष बचा कितना, 5, और यही आपका उत्तर है। ठीक है, लीजिए देखिए, ये थोड़ा सा हटके हल्का थोड़ा सा आपको समझना होगा, क्योंकि क्वेश्चन वही है उसी के जैसा, लेकिन थोड़ा सा आप यहाँ पे देखिएगा गौर से। अब 82 को अंक लिखा हुआ है, तो फिर क्या करेंगे, देखिए अब उससे पहले आप देखिए कि 8 से भागा देना है, तो कहीं ना कहीं लास्ट का 3 अंक हमको चाहिए, ध्यान दीजिएगा। लेकिन 82 को अंक लिखा हुआ है, तो इसमें तो 2 अंक वाला भी है, 1 अंक वाला। अगर 1 अंक वाला हम 9 को घटा लेते हैं तो कितना बचेगा। अब बताइए 12 में से 9 गया तो 9 10 11 12, यानी 73 को बचा। अब 73 को आप 2 से भागा दीजिएगा तो 36.5 आएगा। ठीक है, अब क्या कीजिए, इसमें 9 जोड़ दीजिए, तो 36 और 9 45.5। अब यहाँ पे समझिएगा कि ये दशमलव का मतलब क्या हुआ। अच्छा, ये लगातार अगर हम कहें तो 45 तक के आप लिख दीजिए, 1 2 3 4। अगर दशमलव नहीं आता तो आप 45 तक के तो लिखते, 6 7 डॉट 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 कहाँ तक, तो 44 और 45। लेकिन ध्यान दीजिए 0.5 है, यानी आप कहने का मतलब कि अभी हम जो पेयर लेके चल रहे हैं यहाँ से, और 44 45 तो आगे होगा 46, लेकिन 46 कहने का मतलब यहाँ 45, ये 46 पूरा नहीं ना है, ये 0.5 है। तो यहाँ से इधर वाला इसको 2 पार्ट में उठा लीजिए, 2 पार्ट में बांट के, और ये वाला को उठा लीजिए, यहाँ पे 4 होगा। अब लास्ट का 3 अंक आप इसको उठाइए, ये 3 अंक उठाइएगा, कितना होगा बोलिए, 454 को अब 8 से भागा दे के देख लीजिए, तो 8 5 40, 8 5 40, 5 बचा, दे लीजिए ना भागा। अगर हम 8 से भागा देते हैं तो 8 5 40, 5 बचा, 4 उतरा, 8 5 40, 8 6 48, 8 6 48, यानी आपका जो शेष बचा वो 6 बचा, और 6 जो होगा वो आपका उत्तर होगा। ठीक है,
इस चीज़ को दो पार्ट में देखिएगा। 44, 45 के बाद 46 होगा, तो 46 यहाँ 46 तक के पूरा नहीं है क्योंकि 45.5 है, तो यहाँ से हम ये 4 को उठा लेंगे। ठीक है, ऐसा एक और क्वेश्चन देंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 44 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 कहाँ तक के ये पता नहीं है, लेकिन 32 को अंक लिखा हुआ है। अब 32 को अंक लिखा हुआ है तो कहने का मतलब हम देख लेते हैं कि कहाँ तक के ये लिखा हुआ है। आप क्या कीजिए कि 32 में से 9 घटाइए। 32 में से अगर आप 9 घटाइएगा तो हमको लगता है यहाँ पे 3 यानी कितना बचेगा, 23 बचेगा। कितना बचेगा, 23। अब 23 को आप 2 से भागा दीजिएगा तो कितना बचेगा, 11.5। ठीक है, इसमें आप क्या करिए, 9 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 20.5। यानी आप करिए कि 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक था, 19 20 तक के तो पूरा है, लेकिन यहाँ पे 18 भी लिख दीजिए। ठीक है, अब 20 के बाद क्या होगा, 21 होगा, लेकिन 21 आपको लिखना नहीं है क्योंकि 20 के बाद 0.5 है, तो आप इसको 2 भाग में बांटिए, यहाँ पे 2 उठा लीजिए। अब 32 से भाग देने के लिए आपका लास्ट का 5 अंक होना चाहिए, 1 2 3 4 5, यानी आपको भागा देना है कितना में, आपको भागा देना है कितना में, 19,202 में। कितना से भागा देना है, 32 से। अब आप इसको भागा दे के देख लीजिए, अगर आप भागा दीजिएगा तो शेष कितना आएगा, 19,000 है ना, 19,202। हाँ, इसको अगर आप भागा दीजिएगा, भागा दे के देख लीजिए शेष कितना आएगा, शेष जो आएगा वो 2 आएगा और यही आपका उत्तर होगा। ठीक है, देखिए लगभग आज हम लोग 44 क्वेश्चन कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग अगला वीडियो में मिलेंगे क्योंकि फिर परेशान करने के लिए आ गया है। देखिए बोलो हाय, किसी दो, किसी दो, दे दो, दे दो, किसी दो, ए फ्लैंक किस दो, फ्लैंक किस दो, बाय बोलो, बाय बाय। बोलिए आप कल पढ़िएगा, बोलो कल पढ़िएगा, बोलो, नहीं बोलेगा, ठीक, उतरिए। ठीक है, तो लगे रहिए, मस्त रहिए, अपनी लाइफ में व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।